नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल काव्यल एकेडमी पर। देखिए, हिंदी लेक्चर का अनेक शब्दों का एक शब्द वाला टॉपिक चल रहा है फिलहाल हमारा। तो इसमें शुरुआत अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है, 36 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से और आज के लेक्चर के पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मतलब कि आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का यह 37वां क्वेश्चन है जिससे हम आज शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जिनको यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी की टेस्ट सीरीज में इंटरेस्ट हो वह हमारे प्लेलिस्ट में जा करके इन टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसके हृदय पर आघात हुआ वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन है ए मर्माहित, बी मर्माहत, सी मर्माहुत या फिर डी मर्माहूत। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है मर्माहत। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ खास है नहीं, सीधे सीधे इसमें लिखा गया है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द मर्माहत है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन है ए पदभ्रष्ट, बी पदावनत, सी पदानुगत या फिर डी पदच्युत। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पदच्युत। ठीक, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग होता है, पदच्युत। ठीक, एक्सप्लेनेशन इसका भी कुछ खास नहीं है, स्पष्ट रूप से सीधे सीधे बता दिया गया है कि जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है पदच्युत। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन है ए निस्पृहा, बी निस्पृह, सी निष्प्रिय या फिर डी निष्प्रिहीन। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, यहाँ बताया गया है कि जिसे किसी वस्तु के लिए स्पृहा न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है निष्प्रिय, निष्प्रिय। और लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में ऑप्शन नंबर सी को सही माना था। ठीक है, यानी कि अगर कभी ऐसा आ जाए तो आपको सी वाला आंसर सही मानना है। विकल्प में इस ऑप्शन के न होने की स्थिति में आप इस आंसर को सही मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, आपका ऑप्शन इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है ए प्रत्याशित, बी अप्रत्याशित, सी अप्रत्याशित या फिर डी अप्रत्याशित अप्रत्याशित। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। एक्सप्लेनेशन में स्पष्ट रूप से इसी बात को बता दिया गया है कि जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। ऑप्शन है ए जयचंद, बी शकुनी, सी विभीषण या फिर डी नारद। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को नारद कहा जाता है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है, जबकि रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहा जाता है और इसी प्रकार से चाल चलने वाले को शकुनी कहा जाता है। ठीक है, फिर से बता दूँ आपको। तो देखिए, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को नारद, रहस्य या भेद बतलाने वाले को विभीषण और चाल चलने वाले को शकुनी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं। ऑप्शन है ए गर्भगृह, सी भीतरी तल, सी अंतःपुर या फिर डी रनिवास। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंतःपुर। ठीक, महल के भीतरी भाग को अंतःपुर के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन में सीधे सीधे बात को बता दिया गया है। ठीक है, क्या कि महल के भीतरी भाग को अंतःपुर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि जो छीड़ न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है ए अमिट, बी अपार, सी अक्षय या फिर डी अनंत। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो छीड़ न हो सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है कौन से, अक्षय का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो छीड़ न हो सके
उसे अक्षय कहते हैं, जो मिट न सके उसे अमिट, और जिसका अंत न हो उसे अनंत। ठीक है, फिर से बताऊं तो अमिट उसे कहते हैं जो मिट ना सके, अक्षय उसे कहते हैं जो छीड़ या जिसका क्षय ना हो सके, और अनंत उसे कहते हैं जिसका अंत न हो सके। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, इसे हटा देता हूँ मैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ऑप्शन है ए चंद्रशिखर, बी चंद्रशेखर, सी चक्रधर, या फिर डी चंद्र ग्रहण। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पेन ले लूँ। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए चंद्रशेखर शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं, जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं, तथा चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द होता है चंद्रशेखर। चक्रधर जो चक्र को धारण करता है, और चंद्र ग्रहण उस स्थिति को कहते हैं जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का एक हिस्सा या कुछ भाग नहीं दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है ए मर्माहत, बी क्रूर, सी निर्मम, या फिर डी निर्दय। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, निर्मम। देखिए यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ बताया जा रहा है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम, तथा जिसके हृदय में दया न हो उसे निर्दय कहते हैं। ठीक है, किसे किसे बताया गया है। तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं, जिसके हृदय में दया न हो उसे निर्दय कहते हैं, और मर्माहत किसे कहते हैं, अभी अभी बात हुई थी। तो देखिए, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहते हैं, उसके लिए एक शब्द मर्माहत होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। ऑप्शन है ए गेहूं, बी अक्षत, सी जौ, या फिर डी उड़द। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अक्षत। ठीक, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग होता है उसे अक्षत कहते हैं, या चावल भी आप बोलते हैं। जौ जो है एक हवन सामग्री है। ठीक, जौ का प्रयोग हवन सामग्री के रूप में होता है। तिलक लगाने के लिए जो जिस अन्न का प्रयोग होता है उसे अक्षत या चावल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो इसका यहाँ पूछा जा रहा है कि जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ऑप्शन है ए अंडज, बी शूद्र, सी अंत्यज, या फिर डी अछूत। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंत्यज। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं, जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं, चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त है उसे शूद्र कहा जाता है, और जिसे छूना मना हो या जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। सबके बारे में बताया गया है। अंडज जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, शूद्र जो चारों वर्णों में सबसे निम्न वर्ण है उसे शूद्र कहते हैं, अंत्यज उसे कहते हैं जो छोटी जाति या निम्न वर्ण में जिसका जन्म हुआ हो, और अछूत उसे कहते हैं जिसे जो छूने योग्य ना हो या फिर जिसे छूना मना हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। ऑप्शन है ए अंडे से पैदा होने वाला, बी किसी के अंतर से उत्पन्न, सी अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, या फिर डी तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अंत्यज शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन है ए दुस्साह, बी असाध्य, सी श्रम साध्य, या फिर डी साधनहीन।
चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द होता है उस चीज़ के लिए, असाध्य। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द असाध्य है, जिसकी सहायता कठिनाई या दूर से किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दुस्साह है, जिसका उपचार श्रम से हो उसके लिए एक शब्द उसके लिए एक शब्द श्रमसाध्य है, और जबकि साधन से रहित के लिए एक शब्द साधनहीन है। ठीक है, तो समस्त विकल्पों के बारे में यहाँ बताया गया है। तो फिर से बात कर लेते हैं। दुस्साह उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जिसके लिए या उस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है जो या जिसकी सहायता कठिन या दूर हो, उसके लिए एक शब्द होता है दुस्साह। असाध्य जिसका उपचार न हो सके उसके लिए प्रयुक्त होता है, और श्रम साध्य जो है आपका जिसका उपचार श्रम से हो उसके लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से साधनहीन जो साधन से रहित हो उसके लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक वाक्यांश है। ऑप्शन है ए वीरांगना, बी पुत्रवती, सी वीर प्रसू या फिर डी वीर बहुरी। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर पुत्र को जन्म देने वाली को वीर प्रसू कहते हैं। ठीक, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द वीर प्रसू है, वीर स्त्री के लिए एक शब्द वीरांगना है, पुत्र को जन्म देने के लिए एक शब्द पुत्रवती है और वीर बहू के लिए एक शब्द वीर बहुरी है। ठीक है, सभी विकल्पों के बारे में बताया गया है। वीरांगना वीर स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है, पुत्रवती पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है, वीर प्रसू जो है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है, और वीर बहू के लिए वीर बहुरी शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए धीर ललित, बी धीरोद्धत, सी धीरोदात्त या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी शक्तिशाली भी कोई व्यक्ति जो शक्तिशाली है, दयालु है, शांत और धीर भी है और साथ ही साथ योद्धा नायक भी है, उसके लिए एक शब्द धीरोदात्त होता है। आइए यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक शब्द धीरोदत्त है, जबकि सूरवीर किंतु ललित कलाओं के प्रेमी के लिए एक शब्द धीर ललित है। ठीक है, यानी कि 3 विकल्पों के बारे में बताया गया है। किसके धीर ललित किसको कहा जाता है? तो भैया जो सूरवीर है किंतु ललित कलाओं का प्रेमी है उसे धीर ललित कहते हैं। धीरोदत्त किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो जो कि सूरवीर है लेकिन अभिमानी भी है उसके लिए धीरोदत्त का प्रयोग होता है, और धीरोदात्त का प्रयोग शक्तिशाली, दयालु, शांत और धीर तथा योद्धा नायक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है। ऑप्शन है ए प्रोषित पथिका, बी वियोगिनी, सी विरह विदग्धा या फिर डी खंडिता। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वियोगिनी। ठीक, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है वियोगिनी। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में यहाँ बताया जा रहा है कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो के लिए एक शब्द वियोगिनी या विरहणी है। जिस स्त्री का पति परदेश चला गया हो उसके लिए एक शब्द प्रोषित पथिका है, और विरह दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है विरह विदग्धा, और वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो के लिए एक शब्द है खंडिता। ठीक है, यानी कि चारों विकल्पों के बारे में बताया गया है। हम फिर से बात कर लेते हैं। तो प्रोषित पथिका उस स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है जिसका पति विदेश में चला गया। ठीक, वियोगिनी उस स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है जिसका पति तो परदेश में हो और वह उसके कारण दुखी हो, उसके लिए वियोगिनी या विरहणी शब्द का प्रयोग होता है। विरह विदग्धा उस स्त्री के लिए प्रयोग होता है जो
विरह या दुख में जलती है, ठीक। और खंडिता उस स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है जिसका पति जो है दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। ऑप्शन है ए स्वल्पाहार, बी पथ्य, सी पाथेय या फिर डी उपाहार। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए आपके घर पे मिलती है कि भैया ट्रेन में जा रहे हो तो फलाना फलाना पराठे और सब्जी लेते जाओ, रास्ते में कहीं ट्रेन रुके या फिर जब भूख लगे तो आप उसे खा लो, ट्रेन या बस जो भी जिससे भी आप यात्रा करें, उसको क्या कहते हैं, उसको पाथेय कहते हैं, ठीक है। आइए देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। स्वल्पाहार का अर्थ होता है स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो, और उपहार एवं पथ्य की बात यहाँ नहीं की गई है, ठीक है। तो पाथेय किसके लिए भैया, पाथेय जो रास्ते में खाने या उपभोग करने के लिए खाद्य सामग्री दी जाती है उसके लिए प्रयुक्त होता है। और स्वल्पाहार किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो स्वल्पाहार स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो, इस शब्द के लिए या वाक्यांश के लिए स्वल्पाहार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है आधी रात का समय। ऑप्शन है ए सरवरी, बी विभावरी, सी निशा या फिर डी निशीथ। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आधी रात के समय को निशीथ बोलते हैं, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं, सरवरी, विभावरी और निशा रात के पर्यायवाची, ठीक है। 3 पर्यायवाची भी यहाँ बताई गई है। सबसे पहले तो बात वाक्यांश की कर रहे हैं हम, तो उसको देखते हैं। तो आधी रात के समय को निशीथ बोलते हैं, ठीक है। बाकी रात की 3 पर्यायवाचियाँ यहाँ बताई गई हैं, एक सरवरी, बी विभावरी और तीसरा निशा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए अकिंचन, बी किंचित, सी आकुंचन या फिर डी अलभ्य। फ्लाइट मोड ऑफ करना भूल गया था मैं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकिंचन। जिसके पास कुछ भी न हो उस वाक्यांश, उसके लिए एक वाक्यांश का प्रयोग होता है अकिंचन, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन होता है। किंचित का अर्थ कुछ या थोड़ा होता है, जबकि आकुंचन का अर्थ सिमटना होता है। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त न किया जा सके, ठीक है। तो सभी के बारे में बात करते हैं बारी बारी से फिर से। देखिए, अकिंचन जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए प्रयुक्त होता है। किंचित का अर्थ कुछ या थोड़ा बहुत होता है, और आकुंचन का अर्थ होता है सिमटना, और अलभ्य उस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है जिसके लिए या जो जिसे प्राप्त न किया जा सके, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है ए अभावग्रस्त, बी अकिंचन, सी दीनहीन या फिर डी महादीन। तो भैया अभी अभी बात की है, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द होता है अकिंचन, कुछ हो किंचित, आकुंचन सिमटने के लिए, अलभ्य जो है जिसे प्राप्त न किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी सेम प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है ए अक्षम, बी अकिंचन, सी अच्छ या फिर डी असमर्थ। तो फिर सेम आंसर भैया अकिंचन, ठीक। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अकिंचन शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जिसे बुलाया न गया हो। ऑप्शन, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है ए अतिथि, बी अभ्यागत, सी अनाहूत या फिर डी रिश्तेदार। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक,
अनाहूत, यानी कि जिसे बुलाया ना गया उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अनाहूत। एक्सप्लेनेशन कुछ खास है नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन है ए योगी, बी मुक्तिकामी, या फिर सी मुमुक्षु, अथवा डी तपस्वी। चलिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए या वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है मुमुक्षु। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला या कामना करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, योग करने वाले को योगी कहते हैं, जबकि तप में लीन रहने वाले को तपस्वी कहते हैं। वहीं काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को मुक्तिकामी कहते हैं। यानी कि सभी विकल्पों के बारे में बताया गया। ठीक है, फिर से बात करते हैं बारी बारी से। तो देखिए, योगी उसे कहते हैं जो योग करता है, मुक्तिकामी उसे कहते हैं जो काम से मुक्ति पा चुका हो, मुमुक्षु उसे कहते हैं जो मोक्ष की इच्छा या कामना रखता हो, और तपस्वी उसे कहते हैं जो तप में लीन रहता हो या जो तप करता हो। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मोक्ष की कामना करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए मोक्षकामी, बी मौक्तिक, सी मुमुक्षु, या फिर डी मुमुक्षी। चलिए, अभी अभी देखा, मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति को मुमुक्षु कहते हैं, योगी उसे कहते हैं जो योग करता हो, मुक्तिकामी उसे कहते हैं जिसको काम से मुक्ति मिल चुकी हो, और तपस्वी उसे कहते हैं जो तपस्या में लीन रहता हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। ऑप्शन है ए पृष्ठभूमि, बी नेपथ्य, सी मंच पृष्ठ, या डी गुह्य मंच। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेपथ्य। ठीक, रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। ठीक, एक्सप्लेनेशन कुछ खास है नहीं, यहाँ सीधे सीधे बता दिया गया है। बाकी अन्य विकल्पों के बारे में कुछ चर्चा नहीं की गई है, तो हम भी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है ए हवन सामग्री, बी वन काष्ठ, सी शुष्क काष्ठ, या फिर डी समिधा। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी समिधा। ठीक, हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है। जो आप आम की लकड़ियाँ ले आते हैं हवन में जलाने के लिए, कहीं कहीं चंदन की लकड़ियाँ भी आती हैं, है कि नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ खास है नहीं। देखिए, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है समिधा। हवन सामग्री वन काष्ठ और शुष्क काष्ठ इस संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करिए। मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ, पानी पीता हूँ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। अब तक आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करिए और अन्य मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, थोड़ा हमको मोटिवेट भी करते रहिए भाई। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है ए विशंभर, बी दिक्पाल, सी दिगंबर, या फिर डी पैगंबर। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनको दिगंबर कहा जाता है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें दिगंबर कहते हैं। विशंभर विष्णु का पर्यायवाची है, पैगंबर दूत को कहते हैं, और दिक्पाल का अर्थ होता है दिशा का स्वामी। फिर से बात करें तो देखिए, विशंभर जो है यह विष्णु भगवान का पर्यायवाची है, दिक्पाल जो है दिशा का स्वामी होता है या दिशा के स्वामी को दिक्पाल कहते हैं, दिगंबर उसे बोलते हैं जिनका वस्त्र ही उनकी दिशाएं होती हैं, और पैगंबर जो है यह दूत को बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए कन्या पुत्र, बी कानिन, सी अवैध पुत्र, या फिर डी कुमारी सुत। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसके लिए एक शब्द होता है कानिन। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए बड़वाग्नि,
बी दावाग्नि, सी विरहाग्नि या फिर डी जठराग्नि। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है दावाग्नि। समुद्र को बड़वा भी बोलते हैं, ठीक। समुद्र या बड़वा में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है बड़वाग्नि। विरह की आग के लिए एक शब्द है विरहाग्नि और पेट की आग के लिए एक शब्द है जठराग्नि, ठीक। पेट की आग या पेट का जलन भी आप कह सकते हैं। तो आइए बारी बारी से फिर से सभी विकल्पों को देखते हैं। तो पहले बताया गया है बड़वाग्नि के बारे में, यह समुद्र की आग को कहते हैं या समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि, ठीक। दावाग्नि वन या जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। विरहाग्नि जो है विरह या फिर बिछड़ने की परिणाम स्वरूप लगने वाली आग को कहते हैं, ठीक। और जठराग्नि पेट में जलन या पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है ए दावाग्नि, बी बड़वाग्नि, सी जठराग्नि या फिर डी मंदाग्नि। तो इसका सही आंसर है, अभी ऊपर देखा हमने, पेट में लगने वाली आग या पेट की जलन को जठराग्नि बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं। ऑप्शन है ए युद्ध स्थविर, बी युद्ध थिरक, सी युधिष्ठिर या फिर डी युद्धस्थायी। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो युद्ध में स्थिर है उसके लिए एक शब्द होता है युधिष्ठिर। तो आप लोग पढ़ाई में स्थिर रहिए, ठीक। साथ ही साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, अन्य मित्रों के साथ शेयर और यूट्यूब पे उन्हें केवल एकेडमी सर्च करने के लिए कहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं। ऑप्शन है ए शाश्वत, बी अनवरत, सी अप्रतिहत या फिर डी आजीवक। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द होता है शाश्वत। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमेशा रहने वाला है उसको शाश्वत कहते हैं। अनवरत का अर्थ लगातार है, जबकि जिसे कोई रोक न सके उसे अप्रतिहत कहते हैं और आजीवक एक संप्रदाय है, ठीक है। फिर से बात करें तो शाश्वत जो हमेशा रहने वाला हो, अनवरत लगातार को कहते हैं, अप्रतिहत उसे कहते हैं जिसे कोई रोक ना सके, ठीक। और आजीवक तो एक संप्रदाय है। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन है ए अपत्नीक, बी वियोगी, सी विधुर या फिर डी विपत्नीक। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है विपत्नीक का। यहाँ देखिए कई और अन्य चीज़ों के बारे में पता चलेगा एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो देखिए, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं उसे विपत्नीक कहते हैं। विधुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं और जिसकी पत्नी न हो उसे अपत्नीक कहते हैं, ठीक। यानी कि फिर से बात करते हैं हम लोग। देखिए, अपत्नीक उसे कहते हैं जिसकी पत्नी ही ना हो। वियोगी उसे कहते हैं जो किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति है, उसे वियोगी कहते हैं। वियोगिनी किसे कहते हैं, जब यह बात स्त्री के संदर्भ में हो, यानी कि जब स्त्री किसी के दुख में दुखी हो, ठीक। विधुर उसके लिए कहते हैं जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और विपत्नीक उसे बोलते हैं जिस पुरुष की पत्नी उसके साथ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए प्रपर्ण, बी अपर्णा, सी पत्रहीन या फिर डी अपत। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द अपत का प्रयोग होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। यद्यपि इसके लिए पत्रहीन भी एक शब्द हो सकता है, किंतु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द अपत है, ठीक।
और गिरा हुआ पत्ता को प्रपर्ण कहलाता है। ठीक, जो पत्ता गिर जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रपर्ण। तो बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन करिए आप लोग। देखिए, पत्रहीन या अपत यह दोनों शब्द ही जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसके लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, लेकिन तब जब यह दोनों ही ऑप्शन विकल्प में मौजूद हो तो आपके लिए बेस्ट आंसर है अपत। लेकिन इस विकल्प के न होने की स्थिति में आप पत्रहीन शब्द का चयन कर सकने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, बाकी प्रपर्ण शब्द जो है यह पत्रहीन गिरे हुए पत्ते के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि तैरने की इच्छा को कहते हैं। ऑप्शन है ए तरणेच्छा, बी तितिरसा, सी संतरणेच्छा या फिर डी जलवतरणेच्छा। नाहक ही शब्द बना दिए गए हैं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तैरने की इच्छा रखना तितिरसा कहलाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है पहले तो, हाथी की पीठ पर रखने वाला आसन के लिए शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है ए जीन, बी हौदा, सी काठी या फिर डी बख्तर। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाथी की पीठ पे जो रखने वाला आसन होता है ना, आसन यानी कि जिस पे जो व्यक्ति हाथी पे बैठता है, जो महावत, वह जिस चीज़ पे बैठता है, ठीक, उसे आसन बोलते हैं। ठीक, आसन नहीं, सॉरी, उसे हौदा बोलते हैं, उस आसन को हौदा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा कहते हैं। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को जीन कहते हैं। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को काठी कहते हैं। और लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर या बख्तर कहते हैं। ठीक है, सभी विकल्पों के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो जीन किसे कहते हैं? जो घोड़े की पीठ पर रखी गई गद्दी होती है उसे जीन कहते हैं। ठीक, हौदा हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को कहते हैं। काठी घोड़े या आदि सभी की पीठों पर कसने वाली जीन को क्या कहते हैं? काठी कहते हैं। ठीक, और बख्तर किसे कहते हैं? तो जो लोहे का जाल का कवच बना होता है जिसे युद्ध के समय पहना जाता है, ठीक, उसे बख्तर या बख्तर कहते हैं। दो शब्द है इसके लिए, बख्तर या बख्तर। देखा होगा आपने, जब मूवीज़ देखते होंगे तो जो राजा महाराजा के जो सैनिक होते हैं या फिर जो राजा महाराजा होते हैं वह जो कवच पहने रहते हैं सीने पर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? बख्तर या बख्तर बोलते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए अप्रमाणित, बी अप्रमेय, सी अपरिमित या फिर डी अनप्रमाणित। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द होता है अप्रमेय। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द अप्रमेय है। जिसे प्रमाणों से सिद्ध न किया गया के लिए एक शब्द अप्रमाणित है। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अपरिमेय या अपरिमित दोनों होता है। ठीक, तो देखिए फिर से बात करते हैं। अप्रमाणित किस लिए है? जिसे जो है प्रमाण से सिद्ध ना किया गया हो। अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, और अपरिमित या अपरिमेय जो है यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? यह शब्द प्रयुक्त होता है जो मापा न जा सके उसके लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए, अनप्रमाणित के बारे में यहाँ बताया गया कि यह व्याकरणिक दृष्टि से दोहरे अन और अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, जिसका अर्थ प्रमाणित होता है। ठीक, चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है? ऑप्शन है ए अप्रमाणित, बी अनुप्रमेय, सी अप्रमेय या फिर डी अप्रमाणिक। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए
अप्रमाणित, ठीक है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, है ना भाई, तो अप्रमाणित नहीं अप्रमेय होगा ना। कैसे, देखिए यहीं ऊपर ही आपको बताया गया है, ये देखिए, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए अप्रमेय है, और जिसे प्रमाणों से सिद्ध न किया गया हो उसके लिए अप्रमाणित होता है। जब यहाँ पे रहता है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया गया हो, ठीक, मतलब प्रयास ही न किया गया हो भैया कि उसे प्रमाण से हम सिद्ध कर सकें, उसके लिए एक शब्द होता है अप्रमाणित, ठीक। और जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अपरिमेय या फिर अपरिमित। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए उपनिवेशिक, बी औपनिवेशिक, सी औपन्यासिक या फिर डी उपनिवेशवाद। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी औपनिवेशिक, ठीक। उपनिवेश से जिसका संबंध हो उसको औपनिवेशिक कहा जाता है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक वाक्यांश है औपनिवेशिक, और जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक कहते हैं, और उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद कहलाता है, ठीक है। सब तीन विकल्पों के बारे में बताया गया है। पहले तो औपनिवेशिक के बारे में बताया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, उपनिवेश से जिसका संबंध हो उसके लिए औपनिवेशिक शब्द का प्रयोग होता है, ठीक। औपन्यासिक का किसके लिए प्रयोग होता है, तो जिसका संबंध उपन्यास से हो उसके लिए औपन्यासिक शब्द का प्रयोग होता है, और उपनिवेशवाद का अर्थ होता है उपनिवेशों को अपने अधीन रखने का सिद्धांत, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से किसके लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यपस्या। ऑप्शन है ए वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे, ऑप्शन बी वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, या फिर ऑप्शन सी जिसको सूर्य भी न देख सके, या फिर ऑप्शन डी रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, ठीक है, के लिए एक शब्द प्रयोग होता है असूर्यपस्या या असूर्यम पस्या, दोनों ही एक ही शब्द हैं, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताऊं तो इसके लिए यह भी यहाँ पे हो सकता था एक ऑप्शन, आइए नीचे है आपको देख लेंगे। देखिए जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसके लिए एक शब्द होता है असूर्यपस्या, और यह शब्द पर्दे में रहने वाली उस स्त्री के लिए भी प्रयुक्त होता है जो पर्दे के कारण सूर्य के दर्शन नहीं कर पाती है, ठीक है। यानी दोनों प्रकार के वाक्यांशों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है असूर्यपस्या या असूर्यम पस्या। पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए असूर्य दर्शना, बी असूर्य दृष्टा, सी असूर्य स्पर्शा, या फिर डी असूर्य पस्या। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभी अभी हमने ऊपर ही देखा, ठीक। यानी कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द होता है असूर्य पस्या। नेक्स्ट और आज के लेक्चर के अंतिम प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है ए रिक्त, बी धरोहर, सी वसीयत, या फिर डी संध्याय। चलिए इसे आपको बताना है, मैं इसका आंसर अगले लेक्चर में दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।